नमः प्रकृते भद्राय नियताः पडतः स्मृताः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगी, ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगी, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंगों में मस्त रहो, जग जाल से मोही बचाए रहो, नित बाके की झांकी निहारा करो, मुस्कान छटा से छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। हे भारत के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र तीर्थान, मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्तगण दो बार हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन फिर भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी विद्वान नंदिनी श्री राधा जी मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ चतुर्थ दिवस चतुर्थ दिवस के परम पवित्रमय पावन समय में हम सभी भक्तगण श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए सम्मिलित रूप से एकभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहाँ पर विराम ठीक उसी के आगे की कथा। उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते, भगवती गंगा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान महाराज परीक्षित और सब संतजन। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, गुरुदेव किस प्रकार से दैत्यों और देवताओं में संधि हुई और संधि के पश्चात समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ।
समुद्र से कैसे रत्न निकले, कैसे अमृत निकला, किस प्रकार से देवताओं को अमृत मिला, इस परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में दुर्वासा ऋषि से भेंट हो गई। दुर्वासा ऋषि को देखा देवराज इंद्र ने, प्रणाम किया। श्री दुर्वासा जी ने कहा कि देवराज इंद्र कैसे दर्शन हुआ? देवराज ने कहा कि महाराज भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि हम तो भगवान का दर्शन करके वापस आ गए, और भगवान का दर्शन करने गए तो परमात्मा ने माला प्रदान की, कौस्तुभ की माला दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा जी ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, इस माला का हम संत के पास क्या उपयोग है, आप राजा हैं, गले से निकाल करके इंद्र को पहना दीजिए। तो देवराज इंद्र को तो अहंकार था ही कि हम देवताओं के राजा हैं। पहनाया तो दुर्वासा जी ने, लेकिन तुरंत ही माला को निकाल करके हाथी को पहनाया, और हाथी का पशुवत स्वभाव, सर को हिलाया, माला नीचे गिरी, पैर से रौंदता हुआ गया। दुर्वासा जी ने देखा, बताओ भगवान का प्रसाद हमने इनको दिया सम्मान में, और उस माला का सम्मान नहीं किया, पहले तो माला का अपमान किया। लक्ष्मी बसति पुष्पेषु लक्ष्मी बसति पुष्करे सामे बसति वै नित्यं सौमनस्यं तथास्तु नः। उसमें लक्ष्मी का वास होता है। पहले तो पुष्प का अपमान, माला का अपमान, फिर हमारा अपमान, और फिर भगवान का अपमान। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, जाओ श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से हीन हो। श्राप दे दिया। यह बात दैत्यों को पता चला कि देवराज इंद्र को श्राप मिल गया। सारे दैत्य मिलकर के स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दिए। युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो देवता पराजित हो गए और दैत्य विजयी हुए। देवराज इंद्र का साम्राज्य जहां स्वर्गलोक में था, वहां दैत्यों का साम्राज्य हो गया। देवराज इंद्र के सहित सारे देवता भागे भागे भगवान के पास, प्रभु कैसे हमारा राज्य वापस मिलेगा? सुखदेव जी के महाराजन भगवान ने कहा कि इंद्र, पद के अहंकार में किसका सम्मान करना चाहिए, किसका अपमान करना चाहिए, ये तुम भूल गए। तुम्हें तुम्हारा राज्य तो वापस नहीं दिलवा सकते। दैत्यों की शक्ति प्रबल है। क्यों? क्योंकि दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, तो गुरु की कृपा दैत्यों पर है, शक्ति प्रबल है, इसलिए तुम सब पराजित हो गए। अपने को पहले मजबूत करो, तो महाराज कैसे मजबूत होंगे? और इस समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उसका पान कर लो, शक्ति आ जाए, अमरत्व को प्राप्त कर लो, फिर दैत्यों से युद्ध करना, तब विजय प्राप्त हो जाएगा। तो समुद्र मंथन करने में देवता अकेले समर्थवान नहीं। देवर्षि नारद की ओर देख करके भगवान ने कहा, आप कुछ युक्ति लगाओ। नारद जी दैत्यों के पास आए, कहा सुनो, ये देवता लोग ना आपके भाई हैं। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। महाराज कश्यप की दो पत्नियां, दिति से दैत्य और अदिति से देवता, तो पिता तो एक ही है, भले दो माताओं के पुत्र हैं आप लोग,
आपस में भाई भाई मिल करके समुद्र मंथन करो। जो रत्न निकलेंगे समुद्र से, जो कुछ भी वस्तुएं प्राप्त होंगी, बराबर भागों में आप लोग ले लेना। जो मिलेगा उसको बांट लेना। बहुत समझाने पर दैत्य तैयार हो गए, देवता दैत्य दोनों तैयार हो गए। समुद्र मंथन होगा, ये निश्चित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, समुद्र मंथन होगा किससे? मंदराचल पर्वत को नियुक्त किया गया। मंदराचल पर्वत से मंथन होगा। भगवान ने नाग वासुकी को कहा कि आप जाकर के मंदराचल पर्वत में लपेट लो और मंथन प्रारंभ हो। तो मंदराचल पर्वत बहुत विशाल का है। पर्वत को काटने के लिए भगवान ने अजित अवतार धारण किया। मंदराचल पर्वत को काटा है। मंदराचल पर्वत ला करके समुद्र में रखा गया। नाग वासुकी पर्वत में लपेटे। मंदराचल पर्वत में नाग वासुकी लपेट ली। मंथन प्रारंभ होगा। तो जब मंथन प्रारंभ हुआ, अब ये हुआ कि मुख की तरफ कौन पकड़ेगा? क्यों? जब घर्षण होगा तो विष निकलेगा, फुंकार। जो ही घर्षण हो विष निकले। देवताओं ने कहा, देखो भैया, हम मुख की तरफ नहीं पकड़ेंगे। जो फुंकार में जिसके ऊपर विष पड़ जाएगा, उसकी तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जिस पर विष पड़ जाएगा उसकी तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पुनः नारद जी दैत्यों के पास गए। दैत्यों से कहा, देखो, देवता कह रहे थे कि हम बड़े और बड़े ही मुख की तरफ पकड़ते हैं। जब नारद जी ने कहा दैत्यों से कि देवता कह रहे थे हम बड़े ही मुख की तरफ पकड़ते हैं, तो देवताओं ने कहा, वो कैसे बड़े हो गए? बड़े दैत्यों ने कहा, कैसे बड़े हो गए देवता? बड़े तो हम सब हैं, हमारा अधिकार स्वर्ग पर है, हम बड़े हैं और हम मुख की तरफ पकड़ेंगे। नारद जी ने कहा, यही तो मैं चाहता हूं, तुम ही मुख की तरफ पकड़ो। अब दैत्य मुख की तरफ पकड़ लिए और देवता पूंछ की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ और जो ही मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। बिना आधार के रुकेगा किस पर? मंदराचल पर्वत डूबने लगा। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान ने उसी समय कृत्वा बपुः कच्छपरूपमद्भुतम् अप्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार, प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवान उसी समय कच्छप का रूप धारण किए और कच्छप अवतार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को आधार दे दिया। बोलो कच्छप अवतार भगवान की। प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार, अपने पीठ पर आधार दे दिया और मंथन प्रारंभ हुआ। मतलब भागवत की कथा में एक एक शब्दों में सार छुपा है। मंथन हुआ, अमृत मिला, देवता और दैत्य बराबर बांट लिए, ये तो कथा है। इसका मतलब ये है कि जब ये मन मंदराचल पर्वत, इस मन रूपी मंदराचल पर्वत को हम मंथन करेंगे। कहा? इस संसार सागर का, संसार सागर, संसार रूपी समुद्र में इस मन रूपी मंदराचल पर्वत का मंथन करेंगे, प्रेम रूपी रस्सी लगा करके और भगवान के चरणों का आश्रय दे करके। ध्यान दीजिए, जब मन रूपी मंदराचल पर्वत से मंथन करेंगे, कहा? संसार रूपी समुद्र में, सागर में, और भगवान के चरणों का आश्रय दे करके प्रेम की रस्सी के द्वारा, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकला विष। विष माने दुर्गुण, विकार, मन के विकार सर्वप्रथम निकल जाए। मंदराचल पर्वत, मन रूपी मंदराचल पर्वत का मंथन समुद्र में करेंगे, संसार रूपी समुद्र में भगवान के चरणों का आश्रय दे करके प्रेम की रस्सी के द्वारा, तो सबसे पहले दुर्गुण विकार ही शरीर का निकला। सबसे पहले मंथन में क्या निकला? विष। और जब मंथन प्रारंभ हुआ, घर्षण हुआ, तो फुंकार करे नाग वासुकी और जो मुख के सामने पड़े
दैत्य तो तुरंत ही गोविंदाय नमो नमः। दैत्यों ने कहा देवताओं ने हमको फंसा दिया और देवर्षि नारद ने फंसा दिया, हमारे बहुत से भाई मारे जा रहे हैं। और जब विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार हो गया। वो हलाहल विष, इतना प्रभाव था उस विष का कि चारों तरफ हाहाकार हो गया। देवता और दैत्य मंथन छोड़ करके किनारे खड़े हो गए। ये विष से कैसे छुटकारा मिलेगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, सारे दैत्य और देवता मिलकर के पहुंचे कहां? भूत भावन शंकर के पास। भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान तो कैलाश में विराजमान प्रभु श्री राम का ध्यान करके, भगवान राम का ध्यान करते हुए कैलाश में विराजमान है। देवता और दैत्य पहुंचे, पहुंच करके भगवान से निवेदन किया, प्रभु ये जो मंथन से विष निकला है ना, इससे आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी, आप ही इस विष से सुरक्षा करें। और स्तुति किया भगवान की। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो, हर ताप साप विसाप को, क्षमा हो अपराध मेरा, शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। भगवान शंकर को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस विष से हमारी रक्षा करो। शिवाय सर्पांग विभूषणाय, कपर्दिने मौलि जटाधराय, मृडाय कैलास निवासकाय, नमो नमस्ते करुणार्णवाय, नमो नमस्ते करुणार्णवाय। हे अवधरदानी भूत भावन आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो गया। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, चल पड़े और पहुंचे कहां? समुद्र के किनारे, जहां पर विष निकला था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, विष को लिया भगवान शंकर ने, ततः करतली कृत्वा, हाथ में ततः करतली कृत्वा व्यापिहालाहलम विषम, हाथ में लेकर के अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भगवान शंकर हाथ में विष लेकर के पान कर गए, भगवान राम का नाम लेकर के, और जो ही विष पान किए तो ध्यान आया, रे मुख में तो भगवान का नाम है और हम यहाँ विष रख लिए। नहीं, तुरंत विष को निकले, मुख में नहीं रख सकते, यहाँ तो भगवान का नाम लेते हैं मुख से। विष को निगल करके जो ही अंदर लेना चाहे फिर ध्यान आ गया, नहीं वहां भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हृदय में तो भगवान स्वयं विराजमान है, मुख में भगवान का नाम है और हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। तो फिर हृदय से ऊपर की ओर खींचा तो मुख में भी नहीं लिया और हृदय में बीच में धारण कर लिया। भगवान शंकर ने विष को गले में धारण कर लिया और इतना प्रभाव था विष का, भगवान शंकर का गला ही नीला पड़ गया। तो एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भैया बाजा वाले कहते हैं सही करा, ठीक से हो। जय शब्द बोला वो सीटिंग मारे ला रहे, आज भी कैसे सही कर पाए। और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ। विष तो भगवान शंकर पान कर गए, मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अब बात ये हुई थी कि जो समुद्र मंथन से मिलेगा वो बराबर भागों में बट जाएगा। जब फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार कामधेनु गैया निकली। कामधेनु गैया निकली तो गैया देवताओं को मिली।
पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब की बार निकला ऐरावत हाथी। वो देवराज के इंद्र को मिल गए। देवता दो पा गए, कामधेनु गैया और ऐरावत हाथी। दैत्यों ने कहा मंथन करेंगे। जब बराबर बात हुई थी तो क्यों दो पक्ष की, क्यों तो वस्तुएं मिल गई देवताओं को। नारद जी आए, समझाए, कहा सुनो अब की बार जो निकलेगा वो तुम्हारा है, तुम भी तो ले लेना, आप भी तो चीजें ले लेना, क्यों इसमें झगड़ा करते हो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार निकला उच्चई श्रवा घोड़ा। वो दैत्यों को मिल गया। दैत्यों ने कहा देखो एक ही चीज मिला हमको भी, और देवता दो पा गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, और मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार निकली बारुड़ी मधुरा। मदिरा निकल गई। ये देवता तो नहीं लिया, हम नहीं लेंगे, अब की बार दैत्यों की बारी है। दैत्यों को मदिरा मिली। मदिरा पान करके खूब दैत्य मदमस्त हो गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष निकली, देवताओं को मिला। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मंथन हो रहा है, एक एक वस्तुएं निकल रही समुद्र से, बराबर भागों में वितरित हो रही। और जब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, अब की बार कौस्तुभ मणि ये भी देवताओं को मिल गई। देव दैत्य फिर परेशान। हरी फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार माता लक्ष्मी बरमाला लिए, बरमाला लिए मां लक्ष्मी निकली। दैत्यों ने देखा, कहा जितना घाटा हुआ है हमारा, अगर यही लक्ष्मी मिल जाए तो सब पूरा हो जाए। दैत्यों ने कहा यही लक्ष्मी मिल जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाए। लक्ष्मी ने कहा देखो सर्वगुणै रेपेक्षित, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, उसी का वर्ण करूंगी जो हमको नहीं चाहेगा। मैं उसी का वर्ण करूंगी जो हमको नहीं चाहेगा। एक एक करके बरमाला लिए हुए निकली लक्ष्मी। अब देवता और दैत्य सब खड़े हो गए लाइन से। हमारे ही गले में बरमाला था, जिधर से लक्ष्मी जी निकल जाए आगे बढ़ करके सर झुका दे, मानो बरमाला पड़ने ही वाली है। सबके आगे बढ़ते हुए लक्ष्मी मैया पहुंची। कहा भगवान पीतांबर ओढ़े एक किनारे लेते, उनके पास पहुंची। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब बरमाला लेकर के पहुंची, पीतांबर को हटाया, भगवान उठ करके बैठे। बम्ब्रेवरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष भीक्षितम। माता लक्ष्मी ने बरमाला नारायण के गले में डाल दिया। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी नारायण को मिली। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मंथन करते करते अब की बार धन्वंतरि भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दौड़ करके दैत्यों ने कलश को, अमृत के कलश को भगवान धन्वंतरि के हाथ से छीन लिया और लेकर के भगे। लेकर के दैत्य अमृत को भगे। सारे देवता बेचारे खड़े होकर के देखते रह गए। अमृत चला गया हाथ से। अब क्या करें, कोई विकल्प नहीं बचा। भगवान के पास न पहुंचा। भगवान ने कहा देवताओं अमृत नहीं प्राप्त कर सके, आपके सामने देखते देखे दैत्य लेकर के चले गए। बताओ कैसे उनसे युद्ध करोगे, उन पर कैसे विजय प्राप्त करोगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित उसी समय भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया। दिक्षु भ्रमत मोहिनी का सुंदर आकर्षण का स्वरूप धारण किया और मोहिनी का रूप बना करके भगवान जाकर के दैत्यों के रूप बीच में प्रकट हो गए। भगवान दैत्यों के रूप में प्रकट, दैत्यों के बीच में प्रकट हो गए। और जो ही प्रकट हुए दैत्यों ने देखा मोहिनी की ओर, तो सबका मन फंस गया उसी मोहिनी में। सबका मन मोहिनी में फंस गया। सारे दैत्य एकत्र होकर हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो। मोहिनी ने कहा देखो आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के साथ रहने के लिए तो मैं आई,
आपके साथ ही तो मैं आई हूं, आप तो श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, देवता तो आपसे छोटे हैं, आप श्रेष्ठ हैं। जब बताया मोहिनी ने कि आप श्रेष्ठ हैं, और सही बात है, खूब बड़ाई किया दैत्यों की, और जिससे कुछ लेना है उसकी तो बड़ाई करने पड़ेगा, बिना बड़ाई किए कुछ देगा, जिससे कुछ चाहिए उसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। अरे दान देने में तो एक महाराज हरिश्चंद्र, बाकी बीच में दूसरा कोई है ही नहीं, तभी तो कुछ देगा आपको। मोहिनी ने कहा कि आपका तो कोई जोड़े नहीं है, आपके सामने देवता है तो कुछ नहीं। तो खूब प्रशंसा किया मोहिनी ने, तो दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में पकड़ा दिया, लो इसकी मालकिन अब से तुम हो गई, जो चाहो सो करो, हमने अमृत दे दिया तुमको, अब जो चाहो सो कर लो। जो ही मोहिनी के हाथ में अमृत आया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, मोहिनी के स्वरूप में भगवान ने कहा, देखो आप लोग श्रेष्ठ हो, न्याय प्रिय हो, अगर कहो मैं तुम्हारे विचार से तुम्हारा विचार जानना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहो तो ये जो देवता है तुम्हारे छोटे भाई बेचारे बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो तुम्हारे भाई थोड़ा सा जो ऊपर का पनिहा अमृत है वो पिला देते हैं थोड़ा सा, और नीचे का जो गाढ़ा माल है वो तुम्हारे नहीं, जो पनिहा वो पिला देते हैं। दैत्यों ने कहा, इतना मन मोहिनी में फंस गया, देखिए मन मोहिनी में इतना फंस गया कि ये समझ नहीं पाए कि तो अमृत है उसमें गाढ़ा और पनिया क्या हो गया। कहा कोई बात नहीं, जैसा आपको श्रेष्ठ लगे। मोहिनी के स्वरूप में भगवान ने देवताओं को इशारा किया, सुनो एक लाइन लगा करके बैठ जाओ, जल्दी से लाइन लगा करके बैठ जाओ। सब देवता बैठ गए। अब भगवान लगे अमृत पिलाने, पिलाते 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 सबको पिला दिए। दो लोग बचे थे, सूर्य और चंद्रमा। तो राहु से नहीं रहा गया, उसने विचार किया कितना पनिहा माल है, अभी खत्म नहीं हो रहा है, जरूर इसमें कुछ चाल है। तो राहु ने देवता का वेश बनाया और जाकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान समझ तो गए कि ये दैत्य है, लेकिन पंक्ति भेद भवेद करण, पांत में भांत नहीं करना चाहिए। पांत में भांत करने वाला काना होता है। भगवान ने कहा पांत में भांत नहीं करूंगा। अमृत तो भगवान ने राहु को भी पिला दिया, अमृत पिलाया, अमृत का कलश दूर फेंका और तुरंत ही सुदर्शन चक्र से गले को काट लिया। तो राहु ने अमृत पी लिया था, मरा तो नहीं, मृत्यु तो नहीं हुई, बल्कि एक दैत्य और पैदा हो गया, केत। अमृत के कलश को फेंका भगवान ने, तुरंत ही स्वरूप में आकर के गले को काट लिया। और जो ही अमृत का कलश फेंका, दैत्य ने देखा, अरे ये तो छलिया, हमसे तो अमृत चला गया। और भगवान गले को काट करके राहु के अंतर ध्यान हो गए। फिर हाहाकार मच गया, अच्छा अमृत तो सब चला गया देवताओं के हाथ में। क्या मतलब? बहुत परिश्रम करने के बाद, भगवान की कृपा के बाद यदि अमृत मिल भी जाए, अमृत मिल जाए तो मन को मोहिनी में फंसाओगे, संसार के माया जाल में फंसेगा तो मिला हुआ अमृत हाथ से चला जाएगा। जब मन मोहिनी में फंस जाएगा तो हाथ में प्राप्त हुआ अमृत भी चला जाएगा। अमृत तो सब देवताओं ने पी लिया, दैत्य को कुछ नहीं मिला। पुनः भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब की बार देवताओं ने अमृत पी लिया था तो दैत्य पराजित हो गए। दैत्य पराजित हो गए, देवराज इंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब दैत्य पराजित हुए तो सारे दैत्य मिल करके पहुंचे कहां? अपने गुरु शुक्राचार्य के पास। गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। शुक्राचार्य जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको पुनः स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कराऊंगा। और एक विशाल यज्ञ किया, सभी देवताओं का आह्वान किया, यज्ञ किया। दैत्यों के राजा थे महाराज बलि को मुख्य यजमान बना करके शुक्राचार्य ने यज्ञ किया। और उस यज्ञ कुंड से यज्ञ भगवान का प्रसाद एक सर्वजित नामक रथ निकला। यज्ञ का प्रसाद एक सर्वजित नामक रथ निकला और उस रथ पर महाराज बलि आरूढ़ हुए।
तो यज्ञ भगवान का प्रसाद है और गुरुदेव की परम कृपा। पुनः दैत्यों ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी, स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध हुआ आपकी बार भी। परिणाम क्या निकला? देवता तो अमृत पान कर लिए थे, मरे नहीं, परंतु भाग भाग करके कंदराओं में छिप गए, डर के मारे। मरे नहीं, भाग करके कंदराओं में छिप गए। अब बलि देवलोक पर शासन करने लगा, और देवलोक पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर सब लोकों में महाराज बलि का शासन हो गया। दैत्यराज बलि का शासन हो गया। देवराज इंद्र, बाकी सब देवता कंदराओं में भागे भागे फिरने लगे। तो देवताओं की मां है अदिति। माता अदिति ने अपने पति कश्यप से निवेदन किया, आग्रह किया, स्वामी आपको पता है हमारे पुत्र को रहने का स्थान नहीं, बेचारे कहीं रह नहीं पा रहे हैं, संपूर्ण जगह पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया, राजा बलि का राज्य हो गया और हमारे पुत्र भागे भागे फिर रहे। आप पति हैं, आप कुछ उपाय करिए, कोई युक्ति लगाइए। कश्यप जी से प्रार्थना किया माता अदिति ने, और कश्यप ने बताया देवी भगवान से मिल करके चलो प्रार्थना करते हैं। तो कश्यप और माता अदिति ने व्रत किया, पयो व्रत। माता अदिति ने पयो व्रत किया। यह 12 दिन का व्रत होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक पयो व्रत होता है। इन 12 दिन के व्रत में दूध पी करके यह व्रत रहा जाता है, इसको पयो व्रत बोलते हैं। पयो व्रत करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। 12 दिन दूध पान करके व्रत रखते हैं। माता अदिति ने पयो व्रत किया, भगवान की कृपा हुई, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा। समय आया, मध्याह्न काल के समय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कश्यप और अदिति मां के आंगन में बामन अंगुल का स्वरूप धारण किए हुए बटुक ब्रह्मचारी के रूप में परमात्मा का प्राकट्य हुआ। बोलो बामन अवतार भगवान की जय हो। ये भगवान का 15वां अवतार है। पंचदशम बामनकम कृत्वा गादध्वरम बलि। भगवान का 15वां अंश अवतार है बामन अवतार। 15वें में भगवान कश्यप अदिति मैया के यहाँ प्रकट हो गए मध्याह्न 12 बजे दिन में। और जब प्रकट हो गए तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। भगवान के उस सुंदर मनोहर स्वरूप को देख करके सब देवता सारे ऋषि प्रसन्न हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यं ब्रवीमि। तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। सारे महर्षि ऋषि सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। सब भगवान का दर्शन करने के लिए आकाश मंडल में भिड़ रहे। सबने भगवान का दर्शन किया और जो जो आए कुछ न कुछ वामन भगवान को प्रदान किया। ददौ ब्रह्मा कमंडलम, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भगवान को कमंडल दे दिया। दंडम सोमो वनस्पति, चंद्रमा आए देखने भगवान का दर्शन करने, उन्होंने वनस्पति बने पलाश दंड दे दिया। आकाश आए देखने के लिए, आकाश मंडल में स्वयं आकाश आए देखने के लिए छत्र प्रदान कर दिया। माता सरस्वती आई, उन्होंने माला प्रदान कर दिया। माता पृथ्वी ने मृगचर्म दिया। और बृहस्पति भगवान आए, तुरंत देवताओं को गुरु यज्ञ भवित संस्कार करवाए। वामन भगवान का जनेऊ पहना। जब सब कुछ न कुछ दिया, माता अदिति ने तुरंत वामन भगवान को लंगोटी दे दी। लंगोटी हो गई, कमंडल हो गया, माला मिल गई, छत्र मिल गया, पलाश मिल गया, सब धारण कर लिए। सुंदर बटुक ब्रह्मचारी का स्वरूप हो गया। जब ब्रह्मचारी का स्वरूप हो गया तो बृहस्पति भगवान ने खप्पर दे दिया। लो कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य। और सप्तऋषि आए,
उन्होंने कुशासन सप्तऋषि आकर के कुश का आसन प्रदान कर दिया, इसी पर बैठ करके भजन करना। सब कुछ मिल गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। बृहस्पति आए, यज्ञोपवीत संस्कार करवाए तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है ब्राह्मण का, तो ब्रह्मचारी ओबटुक प्रथम भिक्षा अपने मां से ग्रहण करता है। खप्पर लेकर के माता अदिति के पास आए वामन भगवान भिक्षा के लिए, तो माता अदिति ने उसी खप्पर में भिक्षा डाल दी। लो, और वो ब्रह्मचारी बटुक भिक्षा जो लेता है अपनी मां से, ले जाकर के जो गुरुदेव होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके समीप उपस्थित करता है, उनको देता है। तो माता अदिति के द्वारा प्राप्त भिक्षा को लेकर के जब वामन भगवान गुरु बृहस्पति की ओर गए, सामने खड़े हुए, गुरुदेव भिक्षा। गुरु जी ने कहा, देखो भिक्षा तो अभी कम है, ये भिक्षा जो लेकर के आए हो महाराज ये कम है। कहा कम है, तो बामन ने कहा कि गुरुदेव अब क्या करूं? कहा और भिक्षा लाऊं। कहाँ जाऊं? बृहस्पति ने इशारा कर दिया, जाओ। प्रयोजन क्या है? अरे देवताओं का राज्य वापस दिलाना है, तो जाओ। कहा? तम नर्मदाया तट उत्तरे बले रजित यज्ञे भृगुकक्ष संज्ञके। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर तम नर्मदाया तट उत्तरे बले, दैत्यों के राजा महाराज बलि जो हैं वो विशाल यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनके पास और वहां से भिक्षा लेकर के आओ। तम नर्मदाया तट उत्तरे बले रजित यज्ञे भृगुकक्ष संज्ञके, वहां जाओ, वहां से पर्याप्त मात्रा में भिक्षा लेकर के आओ, तब भिक्षा पूर्ण होगी। अब वामन भगवान मृग चर्म धारण किए, छत्र लिए, पलाश दंड लिए, कमंडल लिए, खप्पर लिए, चल पड़े कहाँ? राजा बलि की यज्ञशाला की ओर, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर चल पड़े, वहां पहुंचे। और जो ही नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कार्य विराम करके, यज्ञ का कार्य विराम करके विश्रामशाला की ओर जा रहे थे। तब तक सामने देखा क्या? आगे देखा क्या? अरे इतना सुंदर बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का स्वरूप देख करके महाराज बलि मोहित हो गए। भगवान के उस सुंदर वामन स्वरूप को देख करके राजा बलि मोहित हो गए, रुक गए। भगवान थोड़ा और आगे दर्शन किया, वाह इतना सुंदर स्वरूप बटुक ब्रह्मचारी। राजा बलि भगवान की ओर देख करके नेत्र जल हो गए, बोल पड़े, अद्य न पितरा अद्य पावितम मे कुलम। अरे आज हमारी पूर्व हमारा कुल पवित्र हो गया, ऐसे बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का दर्शन हो गया। और आगे आए वामन भगवान, खड़े हो गए। बलि आओ, थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रणाम किया, चरणों में लेट करके प्रणाम किया। सेवकों को आदेश दिया, जल लेकर के आओ, पाद प्रक्षालन किया। महाराज बलि ने वामन भगवान को चरणों में ग्रहण किया। कहा कि महाराज बताओ क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या दे दूं मैं, क्या दान दे दूं, बताओ। वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े। और राजा बलि बोलते जा रहे, महाराज बताओ क्या दान दे दो? हाथी घोड़ा, सोना चांदी, रुपया पैसा, जो आपको चाहिए महाराज मांग लो। ये राजा बलि का द्वार है, यहाँ पर जो आया वो अयाचक हो गया, दोबारा उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मांग लो जो चाहिए आपको। वामन भगवान चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं। फिर राजा बलि ने कहा, आपके इस सुंदर स्वरूप को देख करके हमारे मन में तो भाव आ रहा है महाराज कि आप ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी बटुक, आपका हम विवाह करवा दें। उत विप्र कन्या, दैत्य कुल के कन्या के साथ नहीं महाराज, ब्राह्मण कुल के कन्या के साथ हम आपका विवाह करा दें। विवाह का जो खर्च होगा हम वहन करेंगे, आपके पूरे जीवन की रहन सहन की, भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था हम करेंगे। हमारी इच्छा है आपके स्वरूप को देख करके मन में इच्छा हो रही कि हम आपका विवाह करवा दें। वामन भगवान बिल्कुल कुछ बोल नहीं, एकदम शांत खड़े।
राजा बलि ने कहा कि हे महाराज आप कुछ बोलिए, क्या दे दें आप। जब कई बार राजा बलि ने पूछा तो बामन भगवान ने कहा कि देखो राजन, वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भूख लगे तो खप्पर है, मांग करके भोजन मिल जाएगा। चलते हैं तो मृगचर्म है, पैर में कांटे नहीं चुभेंगे। धूप लगे, बरसात हो तो छाता मिला है, कोई जरूरत नहीं है। भजन करने की इच्छा है तो कुछ का आसन है, बिछा करके माला है, भजन कर लेता हूँ। किसी वस्तु की कोई आवश्यकता हमको है ही नहीं, हमारे जीवन में किसी वस्तु की कमी ही नहीं। और ध्यान दीजिए, अगर संतोष है मन में तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, और मन में याचना है, इच्छा है तो हमारे पास है ही क्या। इच्छा है तो है ही क्या, और संतोष है तो हमारे पास किस चीज की कमी है। बामन भगवान ने कहा कि हे महाराज बलि, हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की कमी हमारे पास है ही नहीं। भोजन न करने की, न विश्राम करने की, न भजन करने की, किसी चीज की हमको कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास पर्याप्त है, हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा नहीं, अरे ये राजा बलि का द्वार है, एक बार जो आया अयाचक हो गया, हमारी इच्छा है महाराज आप कुछ मांग लीजिए। आपकी लेने की भले इच्छा न हो, लेकिन मेरी इच्छा है दान देने की। आप ब्राह्मण को देख करके, बटुक ब्रह्मचारी को देख करके हमारे मन में बार बार इच्छा हो रही है, मैं आपको दान करूं, आप कुछ ले लो। बामन भगवान ने कहा हे राजन, यदि आप देना ही चाह रहे हो तो ऐसा करो, लेने की इच्छा तो हमारी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, परंतु आप देना चाह रहे हो तो ऐसा करो कि जब मैं आ रहा था आपके यज्ञशाला में की ओर, एक सज्जन के यहाँ रुका, सोचा कि संध्या बंदन कर लूं, पूजन कर लूं, तब चलो दोपहर के समय। तो सज्जन की पत्नी निकली, कहाँ ये ब्राह्मण को रोककर हटाओ इसको घर से। उन्होंने हमको हटा दिया, घर से निकाला। तभी मन में विचार आया कि कहीं बैठने का स्थान हमको मिल जाए तो हम भजन करेंगे बैठ करके। तो हे राजन, भजन करने के लिए, बैठ करके भजन करने के लिए कुछ जमीन की आवश्यकता है। तो हम आप बहुत कह रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पदानि त्रीणि दत्तानि सस्मितानि पदामम। हे राजन, अगर आपकी बहुत देने की इच्छा है तो हमको 3 पग जमीन दे दीजिए, वो भी सस्मितानि पदामम, हमारे पैर से नाप करके। हम बहुत ज्यादा जमीन लेकर के क्या करेंगे। पदानि त्रीणि दत्तानि सस्मितानि पदामम, हमारे पैर से नाप करके राजन हमको 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि ने कहा कि महाराज, जैसे आप बामन है उसे तो हर बुद्धियों बाबा है। अरे आपने मांगा भी तो 3 पग जमीन, हमको देने में लज्जा आ रही है, वो भी अपने पैर से। बामन भगवान ने कहा कि राजन देखो, जो हमारे समझ में आया सो हमने मांग लिया, आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं चलूं। राजा बलि ने कहा नहीं, बिल्कुल दूंगा महाराज। अब यह संवाद महाराज बलि और बामन भगवान में चल रहा था, तब तक पूर्व द्वार, यज्ञशाला के पूर्व द्वार पर जो ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने देखा, रे इतना उन्हें भी नहीं कर रहे महाराज बलि, फिर ये ब्राह्मण तैयार भी हुआ तो 3 पग जमीन के लिए, वो भी सस्मितानि पदामम, अपने पग से नापने के लिए। जरूर कोई बात ना, समझ गए। मंत्र का उच्चारण करके बोल पड़े। शुक्राचार्य यज्ञशाला के बीच 24 बैठे थे। ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार करके इशारा किया शुक्राचार्य जी की ओर, गुरुदेव इदं विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। जब कहा इदं विचक्रमे, शुक्राचार्य समझ गए, अरे ये तो देवताओं के मूल विष्णु है, नारायण स्वरूप विष्णु है, जो बामन भगवान का रूप बना करके सब कुछ हरण कर लेंगे राजा बलि का। समझ गए। शुक्राचार्य जी यज्ञशाला से उठे, यज्ञशाला से उठे और राजा बलि के पास आए। गुरुदेव की ओर देखा राजा बलि ने, कहा गुरुदेव बामन है, बटुक ब्रह्मचारी को हमने 3 पग जमीन देने का, 3 पग जमीन दान कर दिया, अब इनको दे देता हूँ। तो बामन भगवान ने कहा सुनो, मैं ऐसे नहीं लूंगा। तब बोले हमारा प्लाट अलग करो, रजिस्ट्री करो, हमको बैनामा कर दो, तभी हम अपनी जमीन लेंगे। बैनामा माने संकल्प, संकल्प करके हमको वापदान दीजिए। और ध्यान दीजिए, संकल्प का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता।
संकल्प का और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जब वामन भगवान ने कहा हमारा प्लाट संकल्प करके अलग कर दो, तो शुक्राचार्य जी समझ गए ना, बिल्कुल सच सही है, ब्राह्मण देवता का संशय बिल्कुल सच है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन मना कर दो, हम दान नहीं देंगे, हम दान नहीं देंगे, मना कर दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अब तक तो आप ही रोज कहते थे कि राजन दान करो, दान करने से छोटे पुण्य प्राप्त होती है, और आज आप मना कर रहे हो। हाँ मना कर, दान मत करो। क्यों मना कर देंगे? दान देने से झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने से हमको दोष नहीं लगेगा? शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, इतनी जगह दोष नहीं लगता झूठ बोलने से। कहाँ कहाँ? स्त्री सुनरम विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया जुगुप्सितं नानितं मृतम्। स्त्री नर्म विवाहेषु, हंसी में जाता है, विवाह में, वृत्यर्थे धन के अर्जन में, अपनी वृत्ति में, प्राण संकटे, प्राण संकट में, गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गाय की रक्षा करनी, ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो, कहीं हिंसा में पाप हो रहा हो, जुगुप्सितं नानितं मृतम्, वहां झूठ बोल देना चाहिए, दोष नहीं लगता, झूठ बोल दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव देखो अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब तो हम दान देंगे, हमने दान देने का संकल्प कर लिया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप कहाँ भी संकल्प कर लिया? कहा महाराज देखो, वाक दत्तम मनो दत्तम दत्तम पाणी कुशोद गई। अरे मन से संकल्प कर लो तो भी संकल्प माना जाता है, वाणी से कह दो अगर आप वचन के पक्के हो तो वो भी संकल्प मान लिया जाता है, और दत्तम पाणी कुशोद गई, कुछ अक्षत जल लेकर के कह दो तो भी माना जाता है। तो वाणी से आपने कह दिया कि मैं आपको दूंगा और आप वचन के पक्के हो तो वो भी माना जाता है। तो शुक्राचार्य जी से कहा राजा बलि ने कि गुरुदेव हमने तो वाणी से कह दिया कि मैं आपको 3 पग जमीन दे दूंगा, ठीक है, अब तो मैं नहीं बदलूंगा। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि हमारा चेला तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं दान मत दो, वो कह रहा है कि मैं दूंगा। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव आप मना क्यों कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे बामन है, बामन। कहा बामन मतलब? बोले बामनो ही विष्णु रासः, देवताओं के मूल विष्णु, विष्णु के स्वरूप बामन भगवान, नारायण का स्वरूप है इनका, ये अभी सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा, साक्षात नारायण। जब बताया कि साक्षात नारायण, राजा बलि के नेत्र सजल हो गए। कहा गुरुदेव प्रातः काल यज्ञशाला में पूजन के समय आप जब पूजन कराते हैं तो जब ब्राह्मण पूजन कराने लगते हैं तो मंत्र बोला जाता है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अरे ब्राह्मण में भगवान का आवाहन करके पूजन किया जाता है। तो गुरुदेव जब रोज आवाहन करना पड़ता है मंत्रों के साथ, आज साक्षात भगवान स्वयं आ गए हैं और इनको हम दान देंगे, अब आवाहन नहीं करना पड़ेगा, मैं जरूर दान इनको दूंगा। शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। अब यह संवाद जब हो रहा है, बामन भगवान ने सोचा कि अभी शुक्राचार्य जी बात को पलट न दें। कहा सुनो राजन, यदि आपको दान देना है तो हाँ करो, बताओ, नहीं तो मैं चलता हूं। महाराज बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम दान देंगे। तो कहा क्यों रुको? कहा गुरुजी संकल्प नहीं बोल रहे हैं। बामन भगवान ने कहा आपको क्या लगता है हम अनपढ़ पंडित हैं? अरे हम भी आचार्य हैं, हाथ को सक्षत जल लो, मैं संकल्प बोल दे रहे। कहा महाराज बोलिए। जल लिए हाथ में, जल लिया, कुछ लिए। कहा महाराज संकल्प बोलो, कुछ अक्षत जल लिए, संकल्प बोलो। और जो ही जल लेने के लिए जल पात्र को लिया, कमंडल को जल डालना चाहे, तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जब संकल्प हो जाएगा तो हमारे चेला का तो सब चला जाएगा। देखिए गुरु की बात को ठुकरा दिया महाराज बलि ने, परंतु गुरु की निष्ठा देखिए शिष्य के प्रति। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। गुरु का कर्तव्य है कि येन केन विद, जैसे भी हो सके। गुरु का पुरोहित का मतलब है जैसे भी हो सके हमारे शिष्य का, यजमान का कल्याण हो। पुरोहित का मतलब पूरे अग्रे हितः जस्य सा पुरोहितः, यजमान के कुल का कैसे हित हो
यह बात जो यजमान से पहले सोच रहे हो है पुरोहित, पूरे अग्रे हिता जस्सा पुरोहिता। और गुरु तो किसी भी विधि से कैसे शिष्य का कल्याण हो युक्ति करते रहना चाहिए। अरे गुरु वो है जो शिष्य को भगवान से मिलाए, भगवान की ओर उन्मुख करके परमात्मा से जोड़। शुक्राचार्य जी सोच रहे हमारे चेले का सब गया, कुछ बचेगा नहीं, कोई उपाय नहीं सोचा। सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल की चोटी में जाकर के बैठ गए। जब जल दोबारा डालना चाहे वामन भगवान तो जल ना गिरे। इधर उधर देखा, वामन भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी टोटी में विराजमान हो गए हैं। एक सी कुश की जड़ मिली, कुश को उठाया और उसी बारीक जड़ से टोटी में प्रवेश कराया कि जो कुछ फंसा हो साफ कर दें। और शुक्राचार्य जी एक नेत्र दबा करके बंद करके एक नेत्र से देख रहे हैं और यही कह रहे कि हमारे चेला का सब गया, हमारे चेला का सब गया, सब गया। इतना कह रहे थे तब तक वो कुश की जड़ आकर के शुक्राचार्य जी के नेत्र में प्रवेश कर गई और एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। वामन भगवान ने कहा सुनो, जो दो आंख से देखते थे अब एक आंख से देखोगे, सबको एक आंख से देखोगे, तू यकीन अब नहीं करोगे। तब से शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। टोटी से निकल करके शुक्राचार्य जी भगे, जल डाला गया, संकल्प पूर्ण हो। संकल्प करके उस अक्षत जल वामन भगवान के हाथ में दे दिया महाराज बलि ने। महाराज ये संकल्प हो गया, आपको 3 पग हमने जमीन दे दिया। वामन भगवान ने कहा दे दिया, हाँ। तो कहा फिर हमारा प्लाट अलग कर दो तुरंत। महाराज लेखपाल बुलाओ। अरे हम खुद ही नाप लेंगे नक्शा गुनिया से, हमको लेखपाल जरूरत नहीं, हम अपने आप नाप लेंगे। वामन भगवान ने कहा नापो। राजा बलि ने कहा हाँ महाराज नाप लीजिए आप, 3 पग जहां चाहे तहां नापो। कहा नापो नापो कहते हुए भगवान ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया और विराट स्वरूप को प्रकट करके एक पैर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल और दूसरे पैर जो भू भुआ सह महाजना तथा सब ब्रह्म, 7 लोग ऊपर में से सब नाम। और जो ही ब्रह्मलोक में पहुंचा दूसरा पैर, ब्रह्मा जी मानो प्रतीक्षा कर रहे हो, कमंडल को निकाला, कमंडल को उठा करके तुरंत ही भगवान के चरण को धोया था। तो कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने भुजल पवित्रतया नलिंदो। भगवान के चरणों को धो लिया, कमंडल में रख लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित यही जल बाद में गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। 2 पैर में भगवान ने राजा बलि का सब नाप लिया। ऊपर की ओर महाराज बलि ने देखा इतना विराट स्वरूप, 2 पैर में सब नाप लिया और नाप करके सामने खड़े हो गए, खड़े हो गई। जब 2 पैर में सब नाप लिया राजा बलि ने, राजा बलि का 2 पैर में भगवान ने सब नाप लिया। नाप करके बोले राजन 2 पैर में तो हमने सब नाप लिया, आप तृतीयम उपकल्पय, तीसरा पैर कहाँ नापू बताओ। जब कहा तृतीयम उपकल्पय, तीसरे पैर को नापने के लिए हमको जगह बताओ। राजा बलि का सिर झुक गया, महाराज कहाँ बताओ। वामन भगवान ने कहा अभी तक तो कह रहे थे कि जो हमारे द्वार पर आया अयाचक हो गया, अब कहा कि तुम्हारी घोषणा तृतीयम उपकल्पय, तीसरा पैर नापने के लिए स्थान बताओ। लगे फटकारने राजा बलि को। वामन भगवान तुम झुट्टे हो, दान देकर के पूर्ण नहीं कर पाए, यही कह रहे थे कि जो हमारे द्वार पर आया अयाचक हो गया। कैसे राजा अपने को बड़े दानी बताते हैं। ये कह रहे थे तब तक बात पता चली महाराज बलि की पत्नी है विंध्यावली। उनको पता चला कि कोई ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण आए हैं, 2 पग में सब नाप लिए और खूब डांट रहे हैं तुम्हारे पति को। महाराज बलि को खूब डांट रहे हैं। तो महाराज आप हमारे पति को क्यों डांट रहे हैं। विंध्यावली ने कहा कि आप हमारे पति को क्यों डांट रहे हैं। वामन भगवान ने कहा कि सुनो देवी, आपका पति झूठा है। क्यों। अरे 3 पग जमीन दान करने का संकल्प लिया था और 2 पंक्तियां पूर्ण नहीं कर पाया। विंध्यावती ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, आप पंडित जी हो,
एक बात ये बताओ, बिना पत्नी कथम धर्म। अरे बिना पत्नी के कोई दान पूर्ण हो सकता है? कोई यज्ञ बिना पत्नी के कोई दान पूर्ण हो सकता है? कहा नहीं, बिना पत्नी के तो दान पूर्ण नहीं होता। पत्नी के बिना दान पूर्ण नहीं होता। तब आप कैसे मान ली कि दान पूरा हो जाएगा? तभी तो आपका दान पूर्ण नहीं हुआ। बिना पत्नी के जब दान पूरा नहीं होता तभी तो आपका दान पूर्ण नहीं हुआ। तब हमारे पति को आप एक पग जमीन के लिए डांट रहे हैं। अरे मैं अभी आपको 2 पग दे सकती हूँ। विंध्यावली ने कहा कि महाराज आपको मैं 2 पग दे सकती हूँ। बामन भगवान ने कहा है कहां से 2 पग दे? नहीं देवी, हमको एक ही पग चाहिए, 2 पग में क्या करूंगा? जब कहा मैं 2 पग दे सकती हूँ तब तो राजा बलि ने आश्चर्य भरी निगाहों से देखा विंध्यावली की ओर। कहां से 2 पग दोगी? सब तो नाप लिया, कुछ बचे नहीं नापने के लिए। कहा आप शांत रहो, आप शांत रहो। हमसे पूछे होते तो मैं आपको युक्ति बताती। हमसे आपने पूछे नहीं, दान कर दिया। अभी मैं इनको 2 पग दे सकती हूँ। महाराज बामन भगवान ने कहा देवी एक ही पग दे दो, हमको 2 नहीं चाहिए। बताओ। विंध्यावली ने महाराज बलि की ओर देखा, कहा सुनो, इससे बढ़िया सुंदर समय अब कभी नहीं आ सकता। परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड राय आपके सामने याचक बन करके खड़े हैं। अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ महाराज, आपके सामने याचक बन करके खड़े हैं और तीसरे पग में आप अपने आप को नपवा लो। इससे सुंदर समय अब तुम्हारा कभी नहीं आएगा जीवन में, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। बलि महाराज हाथ छोड़े खड़े। विंध्यावली ने कहा कि महाराज आप पैर को उठाइए। कहा आप पैर उठाइए। बामन भगवान ने कहा पैर को उठा ले देवी, आप स्थान बताइए, आप स्थान बताइए। कानू बता रहे। बामन भगवान ने पैर उठाया, महाराज बलि की ओर विंध्यावली ने देखा, कहा स्वामी बचो बलिकम सुरवर्य मन्यते, बचो बलिकम सुरवर्य मन्यते। राजा बलि की ओर देखा, बलि ने हाथ जोड़कर अपने सर को झुकाया और बामन भगवान ने पैर उठाया, कहा पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। हे महाराज आप तीसरा पैर हमारे सर पर रखना। बामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि ने सर झुका दिया, उनके सर पर रख दिया तीसरा पैर, और वो तीसरा पैर रख दिया, हाथ जोड़ करके नेत्र सजल हो गया। कहा प्रभु बड़ी कृपा की आप। विंध्यावली ने कहा कि दान पूरा हो गया। हाँ अब दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा कैसे ब्राह्मण हुआ? कहा दान पूरा हो गया? कहा नहीं 3 पग तो कहा था आपके पति ने पूरा हो गया। महाराज ये बताओ बिना शांता के कोई दान पूरा होता है? बिना शांता के कोई दान पूरा होता है? नहीं। हाँ देवी बात तो आप सही कह रही हो। भगवान ने कहा कि पढ़ी लिखी पत्नी महाराज बलि, बताइए। तो कहा कि तब बोले हे प्रभु बिना शांता के कोई दान पूरा नहीं होता, तो हमारा आग्रह ये है आपसे अनुनय विनय निवेदन ये है कि शांता के रूप में प्रभु आप अपना सिर अपना पैर हमारे सिर पर रख दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित चौथे पैर में विंध्यावली ने भगवान के चरण अपने सिर पर स्पर्श करा लिए और आकाश मंडल में प्रहलाद जी दृश्य देख रहे थे। भगवान को धन्यवाद देने के प्रभु नीमं विरिंचो लभते प्रसादम न शीर्ण सर्वहति मुकापरे यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वापि बंदैरपि बंदिताम्। अरे जिसके कृपा प्रसाद को नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न इमं विरिंचि प्रसादम लभते, जिसके कृपा प्रसाद को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा आज हमारे कुल में आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्य है हमारा कुल और धन्य है हम पर कृपा करने वाले भगवान, और धन्य हमारे कुल की बहू जो आज हमारे कुल की मर्यादा चाली हमारे कुल का पताका ऊपर कर दिया।
प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं महाराज बलि। राजा बलि ने संतान कर दिया, सपरिवार हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े हैं, संपूर्ण दान कर दिया और भगवान के सामने खड़े। भगवान ने कहा राजन मैं प्रसन्न हूं, मैं आप पर प्रसन्न हूं, अब मांग लो क्या मांगना चाहते हो, मैं खूब प्रसन्न हूं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अरे तीनों लोक का स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक सन्मुख खड़ा हो, अब मांगने के लिए कुछ रह गया प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ चाहिए नहीं, मन में कुछ इच्छा नहीं, राज्य का भोग करते करते एकदम आत्मा तृप्त हो गई, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं देना चाहता हूं राजा बोले आप मांग लो, जो मांगना है मांग लो। जब कई बार भगवान ने कहा मांग लो तो राजा बलि की मां बगल में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि सुनो अरे मांगा जाता है किसी राजा से, आप जैसे भिखारी से मांगा जाता है, मांगा तो राजा से जाता है। अब भगवान चुप है। राजा बलि की मां ने कहा कि मांगा राजा से जाता है, जो दे अभी हमारे बेटे के सामने 3 पग जमीन के लिए तुम याचना कर रहे थे और अब कह रहे हो कि मांग लो, क्या मांग लो, राजा से मांगा जाता है, तुम जैसे भिखारी से क्या मांगा। और यही नहीं, तुम तो बहुत पहले के भिखारी, हमेशा मांग मांग करके खाए हो, अब आज कह रहे हो हमसे मांग लो, क्या हमसे मांग लो। भगवान एकदम चुप, कुछ बोले नहीं। राजा बलि की मां ने कहा कि सुनो अरे मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के, मांगी मांगी चावल सुदामा के चबायो। आप दानी थोड़ा हुए, हमारे पुत्र के सामने मांग रहे थे, तो आप कई जन्म के मांगता है, आज देने के लिए हमको कह रहे हैं कि दे देंगे, क्या दोगे। सुनो मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के, मांगी मांगी चावल सुदामा के चबायो। मांगी मांगी सीत द्रौपदी के बटुली के, मांगी मांगी साग विदुरानी घर खाओ। ये तो पहले की बात है, अब की बताऊं अभी तुरंत की। मांगी मांगी ली थी हमी से 3 पग जमीन, और नाप लीनो तीनों लोग ताहू पे नाया खायो है। तो मांगा महाराज दानी से जाता है, ऐसे मंगता से तो मांगी भोगी बचने से, जो मांगी मांगी झूठी बेर सबरी घर खायो, जो मांगी मांगी झूठी बेर सबरी घर खाओ। भगवान कुछ बोले नहीं, भगवान कुछ नहीं बोले। ये तो भक्त और भगवान का मनोविनोद है। भगवान तो कहते हैं कि आम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त की अधीन हूं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 धाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है।
भगवान की भगवान ने कहा, हे राजन, आपकी लेने की कुछ इच्छा नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हमारी देने की इच्छा है। तो मैं आपको दे रहा हूं। सुतल लोक में 52 दरवाजे का महल मैंने बनवा दिया है विश्वकर्मा से कहकर, आप जाओ परिवार के सहित वहीं पर निवास करो, ये हमारी इच्छा है। राजा बलि को भगवान ने कहा कि राजन जी, हमारी इच्छा है, आप जाओ सुतल लोक में 52 दरवाजे का महल है, वहीं पर निवास करो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो मेरी एक शर्त है, अगर आप उसको मानेंगे हम तभी वहां रहने जाएंगे। कहा बताओ। कहा कि 52 दरवाजे का महल आपने हमारे लिए बनवा दिया है, तो जिस दरवाजे से हम निकले आपका दर्शन प्राप्त होता रहे, यदि आप स्वीकार करते हो तभी हम वहां रहने जाएंगे। भगवान ने कहा कि महाराज बलि क्या करें, हम चौकीदारी करें, हर दरवाजे पर खड़े रहेंगे तभी तो आपको दिखेंगे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी मन की इच्छा है कि जिस दरवाजे से हम निकल जाएं वहां आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, अगर आपके मन में इच्छा है तो मैं जरूर आपको दर्शन दूंगा। अब सुतल लोक में महाराज बलि अपने परिवार के साथ आ गए, भगवान बने चौकीदार, भगवान चौकीदार बन गए। राजा बलि जिस दरवाजे से निकले परमात्मा महाराज बलि को दर्शन दे, उसी दरवाजे पर दर्शन देने के लिए तैयार है। देवर्षि नारद पहुंचे, माता लक्ष्मी के पास, कहा मैया नारायण नहीं है। कहा नहीं, कहीं गए हैं, आपको नहीं पता, नौकरी मिल गई उनको। लक्ष्मी ने कहा कि नारायण को किस नौकरी की जरूरत है। कहा नहीं, नौकरी मिल गई है और वो भी चौकीदारी। अच्छा, कहा राजा बलि के यहाँ चौकीदार की नौकरी प्राप्त कर ली है। तो कहा फिर क्या होगा। बोले सुनो, महाराज बलि को कोई पहन नहीं है, आप चलो, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना और नेग के रूप में उसी चौकीदार को मांग लेना, आपके पति नारायण भगवान मिल जाएंगे और लेकर के चले जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी मैया को लेकर के देवर्षि नारद पहुंचे सुतल लोक। सुतल लोक पहुंचे, माता लक्ष्मी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेर त्वां प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांध दिया। महाराज बलि ने कहा क्या दे दूं बताओ। माता लक्ष्मी ने कहा भैया है तो सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है, ससुराल में सब कुछ संपन्नता है, परंतु कुछ नौकरों की कमी है, दे देते तो ठीक था। राजा बलि ने कहा जिस पर आपकी उंगली उठ जाएगी वही आपका हो जाएगा। माता लक्ष्मी ने नारायण की ओर देखा, कहा यही नौकर चाहिए। राजा बलि ने सोचा तो भगवान है हमारे हाथ से चले चले, अब तो नारायण चले जाएंगे। राजा बलि ने कहा बहन ऐसा करो, ये नौकर बहुत कामचोर है, कोई इसके बदले 2-4 ले लो, इसको मत ले जाओ। भैया लक्ष्मी ने कहा यदि देना चाहते हो तो हमको तो यही नौकर चाहिए। राजा बलि ने कहा कि सच बात ये बताओ, सच बात ये बताओ कि इस नौकर से तुम्हारा कोई संबंध है। लक्ष्मी मैया ने कहा कि भैया यही तो हमारे नारायण हैं। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा बलि ने कहा प्रभु आप हमको छोड़ करके जाए, हमको छोड़ करके चले जाएंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हमको छोड़ करके मत जाइए। भगवान ने कहा बलि चिंता मत करो, अरे अब तक तो हमारा तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, अब रिश्तेदारी हो गई, अब छोड़ करके कहाँ जाएगा।
और रिश्तेदारी तो छोड़ो, हमारा आपका सिर्फ एक संबंध है, आप हमारे भक्त और भगवान का, इससे बढ़िया और कोई दूसरा संबंध नहीं। हम आपको छोड़कर के कहीं नहीं जाएंगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने कहा है बोले मैं आपको छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा। और आज भी भगवान हरि शयनी एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने शयन काल में रहते हैं सुतल लोक में महाराज बलि के हैं। आज भी भगवान राजा बलि को दर्शन प्राप्त करते हैं, कराते हैं, देते हैं दर्शन। कहा कि मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और मैया लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण वैकुंठ लोक को आते हैं। राजा बलि को आशीर्वाद देकर भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की महती कृपा जिस भक्त पर हो जाए, अकारण करुणा बरुड़ाले, अकारण करुणा बरुड़ाले हैं। परमात्मा की महती कृपा जिस पर हो जाए, अष्टम स्कंद को विराम करते हुए हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, नवम स्कंध में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है और इन्हीं सूर्य वंश में